हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजोल्यूशन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। केवल मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में ही नहीं बल्कि सारे कवियों और सारे लेखकों का जीवन परिचय हम किस तरीके से लिखेंगे इस चीज़ को हम समझाने वाले हैं। और किस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर देख करके खुश हो जाए, आकर्षित हो जाए और पूरे पूरे आपके नंबर दे दे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है लिखने का जीवन परिचय, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले हमें एक हेडिंग बनानी है, जीवन परिचय। ठीक है, सेम यही अप्रोच आप किसी भी लेखक या किसी भी कवि के जीवन परिचय को लिखते समय लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जीवन परिचय की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के। तो क्या लिखेंगे आप? जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। ये अत्यंत प्रभावशाली थे। जयशंकर प्रसाद क्या थे? अत्यंत प्रतिभाशाली थे। ठीक है, प्रतिभाशाली थे। इन्होंने 9 वर्ष की आयु से कविता करना प्रारंभ कर दिया था। जो जयशंकर प्रसाद थे ये 9 वर्ष की आयु से ही कविता करना शुरू कर दिए थे। तो इतनी चीज़ें तो आप याद कर ही सकते हैं। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ हमारा क्या है? प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। बचपन में इनके माता पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। इस कारण इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। अतः घर पर ही इन्होंने अनेकों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और घर पर ही इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा, फिर भी इन्होंने साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा। माँ भारती का यह अमर गायक जीवन के केवल 48 बसंत देखकर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। ठीक है, 1937 ईस्वी को क्या हो गए? परलोकवासी हो गए। तो ये इतना लिखना है आपको एक जीवन परिचय हेडिंग दे करके। इतनी चीज़ें, बस थोड़ी सी चीज़ है और इसे आप 2 बार पढ़ेंगे तो हमको आसान नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, आप इसे याद कीजिए, 1-2 बार पढ़िए और फिर से लिख कर बार बार ट्राई कीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम तक हो जाएगा आसानी से। कल तक, कल आपका एग्जाम है और ये जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है तो आपको तैयार कर ही लेना चाहिए। बात करते हैं दूसरी हेडिंग आपको क्या देनी है। दूसरी हेडिंग देनी है साहित्यिक परिचय। ठीक है, उतना लिखने के बाद से आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग देनी है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्यकार के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्यकार के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। वे कुशल साहित्यकार एवं बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वे कुशल साहित्यकार थे और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, यानी अत्यंत प्रतिभा उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। कवि के रूप में भी उन्होंने महाकाव्य, खंडकाव्य आदि की रचना की। कवि थे परंतु उन्होंने महाकाव्य की भी और खंडकाव्य की भी रचना की। सच्चे अर्थों में प्रसाद जी हिंदी साहित्य जगत में अक्षय प्रसाद हैं। हिंदी साहित्य जगत में वो क्या है? अक्षय प्रसाद हैं प्रसाद जी। अब बात करते हैं अंतिम हेडिंग के बारे में। आपको क्या लिखना है? देखिए, छोटा सा जीवन परिचय आसान भाषा में हमने लिखा हुआ है। आप आसानी तरीके से इसे समझ लेंगे और इससे तैयार कर लेंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जीवन परिचय याद करना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। ये जीवन परिचय तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं कृतियाँ के बारे में। तो इनकी कृतियाँ क्या क्या है? प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कृतियाँ में लिखेंगे, वे एक महान कवि, सफल नाटककार, श्रेष्ठ उपन्यासकार, कुशल कहानीकार एवं गंभीर निबंधकार थे। इनकी रचनाएं निम्न है। इनकी रचनाएं निम्न है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे कृतियाँ में हेडिंग डाल करके, अब उसके बाद से ये थोड़ा सा चीज़ लिख देंगे आप, तो इससे एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। हेडिंग बनाना है। नाटक में इन्होंने क्या क्या लिखा है? उपन्यास, निबंध, काव्य, कहानी। इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा? नाटक की बात की जाए तो नाटक में इन्होंने राजश्री लिखा, स्कंदगुप्त लिखा, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, इतना लिख देना है आपको बस। आगे उसके कंकाल लिखा। उपन्यास में तितली, इरावती। निबंध की बात की जाए तो काव्य कला और अन्य निबंध। काव्य कला के अतिरिक्त अन्य निबंध इन्होंने लिखे। अब बात करते हैं कहानी के बारे में, काव्य के बारे में। तो काव्य में इन्होंने क्या क्या लिखा? चित्रधारा, लहर, झरना, इंद्रजाल, कमायनी। कहानी की बात की जाए तो कहानी में इन्होंने क्या क्या लिखा? छाया, आंसू, प्रतिध्वनि इत्यादि इन्होंने कहानी लिखी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी कृतियाँ, इनके साहित्यिक परिचय और इनके जीवन परिचय को तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गए जयशंकर प्रसाद के पूरे जीवन परिचय। और इतना छोटा जीवन परिचय है कि आप 1 बार पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने ये जीवन परिचय लिखा हुआ है। तो आप बताइए कि आपको ये जीवन परिचय कैसा लगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। इस तरीके से अगर आप जीवन परिचय को लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा होने से मतलब नहीं है, ज़्यादा अच्छे अच्छे शब्दों का यूज़ करना और
जितना पूछा गया है प्रश्न में उतने प्रश्नों का उत्तर देना ही हमारा पूरे नंबर लाने का कारण बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए लाइव आ सकें। तो और भी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप तक पहुँचाते ही रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।